हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 1 जून 2024 से 6 मेजर चेंजेस किए गए हैं। ये चेंजेस जीएसटी, इनकम टैक्स और आधार से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम इनकम टैक्स, जीएसटी और आधार से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो मेजर चेंजेस है वो है AIS TIS 26AS। AIS और TIS बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है। एक फाइनेंशियल ईयर में आपके पैन के अगेंस्ट पे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो AIS या TIS में अलग अलग एजेंसीज के द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं। और 26AS में यदि आपके किसी इनकम पे TDS कटा हुआ है या फिर कोई TCS वगैरह कलेक्ट किया गया है तो उसकी डिटेल्स आपको 26AS में रिफ्लेक्ट होती है। और ये जो स्टेटमेंट होता है ITR फाइलिंग करते समय काफ़ी ज़्यादा काम में आता है, क्योंकि इसमें आपको सारी वो इनकम दिख जाती हैं जो कि आपको एक फाइनेंशियल ईयर में हुई रहती हैं। तो 26AS और AIS TIS अपडेट नहीं होने के अभाव में काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स अभी तक अपनी ITR को फाइल नहीं कर पाए हैं। यदि हम इसका एक डाटा देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 मई 2024 का डाटा है, जिसमें कि 26,03,892 ITRs फाइल की गई थी और उसमें से 24,30,920 ITRs वेरीफाई की गई हैं और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 13,89,436 ITRs प्रोसेस हुई हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 1,20,00,000 टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्टर्ड हैं, विच मीन्स कि इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कि ITR अभी तक फाइल नहीं हुई है। अब ये लोग जिन्होंने कि अपनी ITR को फाइल किए हैं ये कौन से लोग हो सकते हैं? अब जैसे कि जिन लोगों के किसी भी इनकम पे TDS नहीं कटा होगा ऐसे लोग ITR को फाइल किए होंगे, या फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका कि दिसंबर क्वार्टर तक की इनकम पे TDS कटा होगा और मार्च क्वार्टर में उनकी ऐसी कोई भी इनकम नहीं रही होगी जिस पे कि उनका TDS कटना था। तो ऐसे लोग अपनी ITR को फाइल किए होंगे। लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे हैं जो कि अपनी ITR को फाइल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज कि उनका 26AS AIS TIS अभी तक अपडेट नहीं हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो किया गया है 1 जून से, अब आपको 26AS में और AIS TIS में आपके इनकम की पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पर अपडेटेड हुए दिखेगी। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मार्च क्वार्टर की जो TDS की जो लास्ट डेट थी रिटर्न फाइलिंग की वो थी 31 मई 2024। तो ऐसे बहुत सारे TDS डिडक्टर या TCS कलेक्टर हैं जो कि अपने रिटर्न्स को फाइल कर चुके हैं। तो आप जो है जब चेक करेंगे तो आपको डिटेल्स मिलेगी। तो फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 की जो ITR फाइलिंग की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2024 है। तो आप 31 जुलाई तक अपनी ITR को आप फाइल कर सकते हैं। तो 31 जुलाई तक यदि आप अपनी ITR को फाइल करेंगे तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करने को मिलेगा। लेकिन यदि आप 31 जुलाई तक अपनी ITR को फाइल नहीं करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में अपनी ITR को फाइल करना होगा, जिसकी वजह से कि आपको काफ़ी सारे उसके गलत कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए 31 जुलाई तक अपनी ITR को आप 26AS AIS TIS को देख करके फाइल कर दें। इसके बाद जो दूसरा मेजर चेंज है वो है फॉर्म 16 और 16A का। तो देखिए जब भी आपका ये 26AS या फिर AIS TIS जब अपडेट हो जाएगा तो आपके पास ITR फाइल करते समय आपको TDS सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। तो 31 मई 2024 लास्ट डेट थी रिटर्न फाइल करने के लिए। तो आप अपने एम्प्लॉयर से आप TDS का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, विच मीन्स कि यदि आपका सैलरी पे TDS कटा है तो आप फॉर्म 16 उनसे मांग सकते हैं। और यदि आपका अदर देन सैलरी पे TDS कटा है, कोई और अदर इनकम है, तो उसके लिए आप फॉर्म 16 को आप वहां से डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपको 1 जून से ये TDS सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आप जो है इस TDS सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपको अपनी ITR को फाइल करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है इन ऑपरेटिव पैन कार्ड। देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि 30 जून 2023 पैन को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट निकाली थी। जिन लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया था उनको गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का ये टाइम दिया था कि आप 1000 रुपीज़ का पेमेंट करके अपने इन ऑपरेटिव पैन कार्ड को आप ऑपरेटिव बना लें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कि अपने पैन को अपडेट नहीं कराया, उसको आधार से लिंक नहीं कराया, तो उनका पैन इन ऑपरेटिव कैटेगरी में चला गया। अब ऐसे में गवर्नमेंट जो है इस डेट को एक्सटेंड करके 31 मई 2024 कर दी कि आपका यदि पैन
इन ऑपरेटिव कैटेगरी में चला गया है तो आप उसको आधार से लिंक करा लें 1000 रुपीज़ का पेमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पर 31 मई 2024 तक जिन लोगों का पैन और आधार लिंक नहीं हुआ उनका जो पैन है वो इन ऑपरेटिव कैटेगरी में अभी भी दिख रहा होगा। तो 1 जून 2024 से जिन लोगों का पैन कार्ड इन ऑपरेटिव कैटेगरी में चला गया है तो 1 जून 2024 से यदि आपका पैन फिर भी इन ऑपरेटिव कैटेगरी में है तो आपको इसका कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। जो टीडीएस आपकी कटेगी वो 20% के रेट से कटेगी। यदि आपकी टीडीएस फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में कटी हुई है हायर रेट से और आपका पैन कार्ड इन ऑपरेटिव कैटेगरी में अभी भी शो कर रहा है तो फिर उस केस में आपका जो टीडीएस है वो 20% टीडीएस जो है आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो यदि मान लीजिए कि आपका 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में ऐसी कोई भी इनकम थे जिसपे कि आपका टीडीएस कटा था और आपका पैन यदि इन ऑपरेटिव की कैटेगरी से ऑपरेटिव में आ चुका है, आपने पैन को आधार से लिंक करा दिया है मतलब 31 मई 2024 तक, तो फिर आपके केस में कोई भी हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। यदि हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट हुआ भी होगा तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो आपका पैन कार्ड यदि इन ऑपरेटिव हो चुका है या फिर ऑपरेटिव है, इसको आपको चेक करना है तो आप सिंपल इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप आएंगे, वेरीफाई पैन स्टेटस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है, आपको अपना फुल नेम इंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, मोबाइल नंबर आप कोई भी इंटर करके कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और वहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। आपका यदि ऑपरेटिव होगा तो ऑपरेटिव दिखाएगा, इन ऑपरेटिव होगा तो इन ऑपरेटिव दिखाएगा। इसके बाद आपका पैन और आधार लिंक है कि नहीं उसके स्टेटस को यदि चेक करना है तो आप लिंक आधार पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है, आधार नंबर इंटर करना है, देन आपको यहाँ पे वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपको बता देगा कि आपका पैन और आधार लिंक है कि नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया वो किया गया जीएसटी में। तो जीएसटी में जैसे आपको पैन को आधार से लिंक कराना मैंडेटरी कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वैसे ही अब जीएसटी को भी आधार से लिंक कराना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो यदि आप अपनी जीएसटी रिटर्न्स को यदि आप फाइल करते हैं या फिर आप जब भी जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं तो उसी टाइम आपको अपना आधार कार्ड उससे लिंक करा देना है, जिससे कि फ्यूचर में चल कर के आपको कोई इससे दिक्कत ना हो सके। तो पहले क्या होता था कि जब आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते थे तो आपको तुरंत स्क्रीन पे इस तरीके का मैसेज आता था, आधार ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी इज़ अवेलेबल, वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट आधार और पार्टनर प्रमोटर प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी। तो यहाँ पे आपसे पूछता था कि क्या आपको आधार कार्ड को यहाँ पे लिंक कराना है कि नहीं कराना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक करके और तुरंत आप आगे बढ़ जाते थे और अपना आप काम स्टार्ट कर देते थे। लेकिन अब आप लॉगिन करेंगे तो ये रिमाइंड मी लेटर आपको नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे आपको कंपल्सरीली जो है आधार को जो है जीएसटी से लिंक कराना मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आप 1 जून 2024 से आप इसको ध्यान में रखें और अपने आधार को जीएसटी से आप लिंक करा लें। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है वो है कलेक्ट फॉर्म 10BE। यदि आप किसी भी ट्रस्ट को, यूनिवर्सिटी को या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशंस को आप डोनेशन देते हैं, ठीक है, और उसका डोनेशन आप अपने आईटीआर में उसका क्लेम लेते हैं 80G के तहत, तो ये डोनेशन का क्लेम आप इतना आसान नहीं है कि आप इसको क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि जो डोनर है और जो डोनी है दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में बांट दी गई है। तो यदि जिस पर्सन को आप डोनेट कर रहे हैं तो उस डोनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉर्म 10BD को 31 मई 2024 तक उन्हें फाइल करना था। तो अब वो डेट निकल चुकी है। तो 1 जून 2024 से अब आप अपने डोनर से, यानी कि जिसको आपने डोनेशन दिया है, उससे आप फॉर्म 10BE का आप डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म 10BE आपको हेल्प करेगा आईटीआर फाइल करते समय 80G के तहत आपको डोनेशन क्लेम करने में। मतलब कि यदि आपको 80G में डिडक्शन क्लेम करना है तो आपके पास फॉर्म 10BE का होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे ये पता लगता है कि आपने जितना डोनेशन दिया था वो डोनेशन आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे आपके पैन के अगेंस्ट में जमा किया गया है कि नहीं किया गया, अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो डोनर जैसे ही फॉर्म 10BD को फाइल करेंगे उनको तुरंत जो है फॉर्म 10BE जनरेट करने को मिलता है। तो यदि
आपको फॉर्म 10B अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो आप अपने डोनर से इसका डिमांड कर सकते हैं। आपको फॉर्म 10B कुछ इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि ऊपर में आपकी पूरी डिटेल्स रहती है और नीचे डोनर की डिटेल्स रहती है और कितना अमाउंट आपने डोनेट किया है उसकी डिटेल्स आपकी रहती है। और इसके बाद फाइनेंशियल ईयर भी आपको यहाँ पे मेंशन किया रहेगा और कितना अमाउंट आप एक फाइनेंशियल ईयर में आपने आपके पैन के अगेंस्ट में रिपोर्ट किया गया है, वो डोनेशन का अमाउंट भी आपको यहाँ पे दिखता है। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन रहती है। तो आप फॉर्म 10B को कलेक्ट कर लें और इसके बाद ITR फाइल करते समय 80G में आप इसके आधार पर डोनेशन को क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो चेंजेस किया गया वो चेंज किया गया आधार में। यदि आपके आधार में कोई भी दिक्कत यदि होगी तो आपका पैन जो है उससे लिंक नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोगों का पैन और आधार लिंक नहीं हो पाया क्योंकि उनके आधार में कुछ डेमोग्राफिक की डिटेल्स में दिक्कत थी, कुछ उनके डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत था, ठीक है, कुछ नाम में दिक्कत था, जिसकी वजह से कि मिसमैच हो रहा था तो नहीं हो पाया। तो आपको अपना आधार भी अपडेट करना है। तो अब क्या है कि ऑनलाइन पोर्टल पे गवर्नमेंट ने इसको ये सुविधा निकाल दी है कि आप अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन इसे अपडेट करा सकते हैं। तो 14 जून 2024 तक ये बिल्कुल फ्री है। आप जो है आधार पोर्टल पे आप जाएंगे और वहाँ पर आप जा कर के अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि यदि आपके आधार में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है तो क्या उसको अपडेट करना मैंडेटरी है क्या? यदि मान लीजिए दिक्कत है तो आपको कराना ही कराना है, लेकिन यदि दिक्कत नहीं है तो क्या उसको अपडेट कराना मैंडेटरी है? तो देखिए यहाँ पर यह है कि आपको, यदि आप एक मेजर हैं, मेजर का मतलब है कि आप एक बालिग व्यक्ति हैं, तो आपने पिछले 10 साल पहले आपका आधार कार्ड इशू हुआ था, तो 10 साल के बाद आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने आधार के स्टेटस को अपडेट करा लें, लेकिन ये मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 10 साल में बहुत सारे लोगों के एड्रेस चेंज हो जाते हैं, उनके नाम में कुछ मान लीजिए चेंजेस हो गया, कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो गया, मोबाइल नंबर चेंज हो गया या मेल आईडी वगैरह चेंजेस हो गई, तो आपको चेंज करा लेना चाहिए। इसको आपको इंश्योर होना पड़ेगा कि मेरा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि चेंजेस है तो आप अपडेट करा लें, नहीं चेंजेस है तो भी आपको रिकमेंड किया जाता है कि वही डाटा सेम टू सेम आप अपडेट करा दें। यदि कोई माइनर है तो यहाँ पर 5 साल का टाइम लिमिट है, 5 साल के बाद माइनर का भी डाटा आपको अपडेट कराना चाहिए। तो आधार कार्ड में 14 जून तक आप फ्री में कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे UAIDAI की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। और यदि आप 14 जून तक नहीं कर पाएंगे तो फिर 15 जून के बाद आपको आधार सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको 50 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तब आप अपने आधार कार्ड में डिटेल्स को आप अपडेट करा सकते हैं। तो ये 6 इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।